क्या आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कब हुई थी? क्या आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग एक नया बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक हज़ारों साल पुराना एक कॉन्सेप्ट है, एक पुराना बिजनेस है, जहाँ से एक नए नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। वो इसी कॉन्सेप्ट से निकल के हुई, इन्हीं हज़ारों साल से हुई। माई सेल्फ कुंदन कुमार मीणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ सक्सेस विद के। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हम जिस काम को कर रहे हैं उसका हिस्ट्री क्या है, पुराना बैकग्राउंड क्या है, ये कब शुरू हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत तब हुई जब पुराने टाइम से जब कोई भी कुछ बेचता था, जैसे किसान, आयुर्वेदिक, क्राफ्टमैन, तो अपने प्रोडक्ट को वो सीधा कस्टमर को सेल करते हैं। तो इन द क्या हुआ, डायरेक्टली कोई मिडिल मैन नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी, डायरेक्टली वो अपना प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट को सीधा उन्होंने कस्टमर को सेल कर दिया। इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते थे, है ना। फिर शुरुआत हुई एक मॉडर्न एरा। फिर वक्त आता है 1800 से 1900 का दशक, जिसपे एक कंपनी की शुरुआत होती है, इवॉन कंपनी, जो 1886 में इसकी शुरुआत हुई, जो डोर टू डोर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी और वहाँ पर हज़ारों लाखों महिलाओं को रोज़गार मिला गया। अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी बन गई। धीरे धीरे काम बढ़ता रहा और हर शहर अलग अलग जगह में पहुंच गया। तो एक फेडरेशन का निर्माण हुआ 1930 के दशक में। फेडरेशन के एसोसिएशन बोल सकते हो इसको, यूएस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का निर्माण हुआ, जहां पर रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थोड़े बहुत। और फिर आगे चल के कुछ और कंपनियां शामिल होने लगी, है ना। कुछ और भी कंपनियां थी, जिसमें से एक कंपनी 1951 के दशक में टपरवेयर आई। उसने भी रिटेल के साथ साथ अपने डायरेक्ट सेलिंग में मॉडल पे लेके आए और बहुत अच्छा काम किया। और धीरे धीरे फिर एक और नई कंपनी की शुरुआत हुई, जिसका नाम उसने पूरे कॉन्सेप्ट को बदल दिया। क्योंकि पहले लोग ओनली डायरेक्टली प्लान प्रोडक्ट बेचते थे और काम करते थे, उसमें मालिक ज़्यादा कमाता था। एक मॉडल को तैयार किया गया जिसमें 1959 पे एमवे की शुरुआत हुई। और एमवे वो कंपनी थी जिसने मल्टी लेवल मार्केटिंग फॉर्मेट को अपनाया और लोगों को शामिल करके एक लोगों के साथ में प्लान में काम करना शुरू किया। ये शुरुआत थी असली में मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की, जहां पर 1959 में शुरुआत हुआ। फिर बाद में 1978 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की एक फेडरेशन बनाई गई, जिसपे और भी इसको एक्सपेंड करने के तरीके खोजे गए और किस तरीके से रूल्स बनाए गए, कंपनियों की इस तरीके से लिस्टेड किया गया और क्या किस तरीके का प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफाइन किया गया, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स उस टाइम पे शुरुआत हुई। कॉस्मेटिक था, वेलनेस के प्रोडक्ट थे, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स था, है ना। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाना शुरू किया और देख रेख में ये धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड फैल गई। और जब हमारा समय आया 90 के दशक में, बाहर विदेशों में बहुत प्रचलित हो चुका था डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो हमारे यहाँ पर आते आते 1996 पे शुरुआत हुई, है ना। खूब सारी कंपनियां, एमवे, मोदी केयर, वेस्टीज, आरसीएम, है ना, फॉरएवर, बहुत सारी कंपनियों की शुरुआत हुई जो कि इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में बिल्ड करने लगे। और इसमें लाखों लोगों का फ्यूचर बना, हज़ारों लोगों का फ्यूचर बना। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को डेवलप किया, सेल्फ डिपेंडेंट बने, पैसा कमाया, अच्छा पैसा कमाया, बहुत बड़ी सक्सेस भी अचीव करी। तो एक कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश तो था, रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, कोई कानून नहीं थे। तो इस लोगों का स्कैमरों ने भी फ़ायदा उठाया। स्कैमर मतलब इसी कॉन्सेप्ट को काम किए हुए लोग। इन्होंने कॉन्सेप्ट देखा कि कुछ ऐसा डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी से सीधा माल कस्टमर तक जाता है और लोग उसके लिए कुछ साइनिंग अमाउंट या ज्वाइनिंग अमाउंट देते हैं और उसके बदले में ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा उनको समझ में आ गया था। फिर लोगों ने इसको स्कीम की तरह यूज़ किया गया, जिस पे आपने बहुत बड़े बड़े स्कीम सुने होंगे। स्पीक एशिया, पल्स ग्रीन, आपने सहारा इंडिया का नाम सुना होगा। बहुत सारे स्कीम हुए, बहुत सारे लोगों का पैसा गया और इस पे बहुत सारे लोगों का, मतलब क्या बोलोगे, इस पे बहुत सारे लोग लूटे, लाखों रुपए गंवाए। तो ये एक नेगेटिविटी का प्रचार भी हुआ, क्योंकि यहाँ से नेगेटिविटी डेवलप हुई लोगों के बीच में, है ना, कि स्कैम, क्योंकि लोग नहीं समझते। कोई अगर मान लो कोई भी चोरी करता है तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी चोर हो सकता है, वो पर्सन भी चोर हो सकता है। तो इस तरीके से थोड़ी नेगेटिविटी हो गई। पर इस कॉन्सेप्ट को एक देखो, लोग सेल्फ डिपेंडेंट अपने आप को ग्रो करने के लिए और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, एक जिसके पास इन्वेस्टमेंट करने को, एक बिजनेस करने का पैसा नहीं था, उनके लिए बहुत अच्छा सिस्टम था कि कम लागत में लोग बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते थे। आज की तारीख में हम आगे चल के
अलग अलग वीडियोज़ में बात करेंगे कि करंट सिनेरियो क्या है इसका, डायरेक्ट सेलिंग का करंट सिनेरियो क्या है, रूल्स रेगुलेशंस कब आए। रूल्स रेगुलेशन में इसमें भी बता देता हूँ, 2016 में जाके पहली गाइडलाइंस आई थी, 2021 में जाके अधिनियम बने थे, कानून बने थे, थोड़े से रूल्स एक्ट बने थे, अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी आ गया है ये। तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव आया, पर ये हमारा अभी तक की जो आपने इस वीडियो में देखा वो हिस्ट्री थी। हम आगे वाले चल के वीडियो में आपको करंट सिनेरियो ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया की बात करेंगे, फ्यूचर क्या है डायरेक्ट सेलिंग का हम उस वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। आपको जो भी, अगर आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे आप मुझे डाल सकते हो कि इस पे वीडियो बनाओ, मैं आपको उसको जितना जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बनाऊँगा, है ना। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि लोग जाने कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है, कैसे शुरुआत हुई, इंडिया में कैसे आया। हम आगे चल के बात करेंगे कि स्कैम्स कैसे हुए, कौन कौन से स्कैम हुए, पॉन्जी स्कीम क्या है, पिरामिड स्कीम क्या है, रियल एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग क्या है। हम इन क्रिप्टो वालों की भी बात करेंगे, ये क्रिप्टो का कहाँ से आया। तो अभी तक हमने इस वीडियो में बात करी है हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।